Class 12th, chapter number 2, inverse trigonometry function, exercise 2.1 and question number 7 जो कि स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, जो फंक्शन हमें गिवन है जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, दैट इज सेक इनवर्स 2/√3, राइट। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। क्लियर। तो सबसे पहले तो अज्यूम करना है कि y के इक्वल ये है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सेक से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, माइंड में आ रहा होगा कि सर सेक से ही मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो। इसका आंसर मैं तुम्हें ये स्टेप लिखने के बाद में समझा दूंगा, राइट। सो हमने सेक से मल्टीप्लाई किया तो बोथ द साइड क्या आया, सेक वाई इक्वल टू सेक इंटू सेक इनवर्स 2/√3, राइट। सो अभी कुछ समरी समझते हैं सो दैट हमें आसानी हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो समरी क्या है, सबसे पहले बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। सेक इनवर्स एक्स या फिर सेक एक्स होल इनवर्स दे रखा हो, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी क्लियर। उसके बाद सर ये तो चलो हमने सीख लिया, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, राइट। सो सर ये सेक से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका आंसर ये होगा बच्चों, जब मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, सपोज बी मेरे पास कोई वेरिएबल है, मुझे बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, बताओ क्या होगा। ओके, वेरी गुड, 1/b, दिस इज द वेरिएबल ऑफ b, राइट। सो b को मैं उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर तो 1 आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये और ये तो कट जाएंगे, राइट। इन्वर्स में वो नीचे चला जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे होगा, सेक से सेक इन्वर्स कट जाएगा, हमें 2/√3 मिल जाएगा, राइट। इसलिए हमने सेक से मल्टीप्लाई किया। क्लियर, वेरी गुड। सो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे, चलो ठीक है सर, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा हाँ, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने प्रिंसिपल वैल्यू बताया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, सर ये क्या होता है, ये मैं आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब समझा दूंगा, राइट। सो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, होगा क्या, सेक वाई, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से होगा सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3। क्लियर, 2/√3। सो ये हमारा आ गया सेक वाई की वैल्यू। अब हमें चेक करना है टेबल मेथड से कि सर सेक की वैल्यू कहाँ पे होगी। इसको मैं थोड़ा सा टेबल को बड़ा कर देता हूँ सो देख तुम्हें आसानी हो जाए। सो इसमें ढूंढो गाइस, सेक कहाँ पे है, जल्दी ढूंढो, बताओ फटाफट कहाँ पे है सेक। सो सेक तुम्हें ये दिख रहा है, मैं इसको नीचे से सेकिंड रेड कलर में राउंड कर रहा हूँ, राइट। दिस इज सेक। आंसर क्या है, 2/√3, 2/√3 ये रहा। इसको फिर से सर्कल कर देते हैं। अच्छा किस पे है ये 30 डिग्री पे आ रहा है ये आंसर 2/√3, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज द आंसर, राइट। बट हमें तो इसको रेडियन में लिखना है। अच्छा ये टेबल तुमने देख ही लिया, इसको देखना तुम्हें आ ही गया, ये टेबल तुम्हारे बुक में होगी, और वैसे भी ये टेबल तुम्हें याद करनी है, याद करोगे तो आसानी रहेगी, बहुत काम आने वाली है ये, 9th-10th में भी याद कर लेनी चाहिए, नहीं किए तो करवा देंगे, राइट। सो अभी हमने देखा सेक 30 डिग्री आ गया, सर इसका रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि सर 180 डिग्री जो होता है ना, उसको हम रेडियन में पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मुझे 30 डिग्री निकालना है, दैट मीन्स मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा, 6 3 ज़ा 18 एंड 0 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई/6। सो ये इसका हो जाएगा रेडियन फॉर्मेट, दैट मीन्स 30 डिग्री को मैं पाई/6 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। सो मैंने 30 डिग्री को पाई/6 लिख लिया है। अब जो कॉन्सेप्ट आएगा ना बच्चों, वो वहाँ मुझे ज़रूरी होगा क्या, कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो जानना। तो देखेंगे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसके लिए स्क्रीन देखो तुम्हारी, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, राइट। सो देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है कि सर ऐसा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें गिवन है ना, उसकी जो रेंज है, मैं सर्कल कर रहा हूँ देखो ध्यान से, उसकी जो रेंज है वो उसके पीवी से बिलोंग करनी चाहिए, दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए। अच्छा तो सर अब ये प्रिंसिपल ब्रांच कैसे चेक करेंगे, और सर रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा वो मैं बता देता हूँ गाइस तुम्हें। ये जो 2/√3 है ना, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन है तुम्हारे फंक्शन का। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सेक इन्वर्स, उसका डोमेन क्या है, 2/√3।
जब तुम 2/√3 रख रहे हो तो जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी योर रेंज। क्लियर, दैट विल बी योर रेंज, ये तुम्हारा रेंज है। अच्छा, इसको और आसान बनाते हैं, इसको हम समझते हैं लोकल लैंग्वेज में। जब हम कुछ इनपुट कर रहे हैं दिस विल बी योर डोमेन, राइट। और जब हम कुछ उस इनपुट के लिए कुछ आउटपुट गेट करते हैं दैट विल बी योर रेंज। क्लियर, वो जो इनपुट के लिए आउटपुट आएगा दैट विल बी योर रेंज। क्लियर। सो यहाँ हमने देखा ये डोमेन है, ये रेंज है। तो सर रेंज का कैसे आइडिया लगेगा? वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा होना चाहिए। इसको देखेंगे नेक्स्ट एक टेबल के मेथड से कि कैसे इसका रेंज निकालते हैं। तो टेबल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, इसमें ज़रा फटाफट ढूंढो कि क्या क्या ढूंढोगे। सेक इनवर्स का है, वेरी गुड, सेक इनवर्स का है। तो सबसे पहले तो देखो रियल नंबर माइनस वन एंड वन, इसको पढ़ोगे कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना सीखो कि सारे रियल नंबर होंगे इसके अंदर। रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसमें सारे डेसिमल वेसिमल सब इंक्लूड होते हैं। क्लियर, रेशनल इरेशनल सारे नंबर। सो आर में से आर जो है वो ये होगा, उसमें से हम निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं क्या, -1 से लेके 1। ये जो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर है वो निकाल के बाकी सारे इसके डोमेन होंगे। दैट मीन्स 2/√3 तो इसके अंदर है ही नहीं, मतलब 1 के बाद ही आएगा, या राइट। सो सॉरी, वन के बाद नहीं आएगा, ये बनेगा 2.1.7। ओके, सो ये 20 हो जाएगा, तो ये 1 के बाद ही आएगा, राइट। क्लियर। सो ये जो आंसर आएगा तुम्हारा, ये जो डोमेन है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी रेंज भी हमें चेक करनी है। रेंज क्या कह रहा है, इसको पढ़ना सीखो। क्लोज इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। माइनस दैट मीन्स एक्सेप्ट। इसको मैथमेटिकली तो लिख लिया है, बोलना सीखो कि सर 0 से लेके 180 डिग्री सारी वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ 90 डिग्री को छोड़ के। क्लियर। सो ये हमारा क्या आया, रेंज आया। ये अगर जो आंसर हमारा यहाँ पे आया है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगा तो आंसर होगा, अदरवाइज प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इसको याद रखना। ये टेबल भी तुम्हें याद रखनी है, काफ़ी यूज़फुल है, राइट। अभी देखते हैं क्या करना आगे। सो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया सर π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री। करना क्या आगे, कुछ नहीं करना है सर, वेरी सिंपल। इसका क्लोज इंटरवल 0 से पाई, हमें रेंज मालूम चला, उसमें से सर π/2 को एलिमिनेट कर दो सर। दैट मीन्स 0 से 180 डिग्री होगा, क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, बी रिमेंबर। मतलब क्लोज मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये ओपन दरवाजे, ये बंद दरवाजे। बंद दरवाजे से कोई बाहर झाँक नहीं सकता, ओपन से झाँक सकता है। दैट मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज में वो झाँक नहीं सकता, तो ये भी इंक्लूड होगा। क्लियर, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अभी फिर से समझा दिया है, तो अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं सर, 0 से 180 में 90 नहीं आना चाहिए, ये क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स 0 और 180 भी इंक्लूड है। सो ये 90 नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 0 से 180 के बीच में ये 30 आ रहा है, बट ये 90 भी नहीं है, तो हमारा आंसर तो हो गया है यहीं पे। ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। कैसे, डेफिनेशन देखो, मैंने बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसकी जो रेंज है वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए और कर रही है, राइट। सो ये बिलोंग कर रहा है उससे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 5/6। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि सर कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। फिर हमने इसको सोल्व किया, लेट y अज्यूम करके, फिर दोनों तरफ सेक से मल्टीप्लाई किया, फिर सेक y की वैल्यू मिली, उसको हम टेबल से चेक किया, चेक करने पे आंसर ये आया, रेडियन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने फाइनली बाद में चेक करना है कि क्या वो उसकी रेंज जो आई है वो प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग कर रही है या नहीं। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।